जादुई गुल्लक। किशनपुर नाम का छोटा सा गांव था। उसी गांव में मोहन नाम का एक मूर्तिकार रहता था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी रेनू और एक बेटी दिव्या थी। मोहन बहुत ही अच्छा मूर्तिकार था। उसे कई प्रकार की मूर्तियां बनाना आती थी। इसलिए मोहन जिन मूर्तियों को बनाकर बाजार में बेचा करता था, उन मूर्तियों को बेचने पर मोहन को बहुत ही अच्छी आमदनी हो जाया करती थी। इसी तरह से मोहन अपने पूरे परिवार का गुजारा चलाया करता था। और मोहन बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। वे हर रोज़ मूर्तियों को बाजार में बेचने के लिए सुबह जल्दी ही घर से निकल जाता और फिर गांव के चौराहे पर पहुंचने के बाद मोहन अपनी सभी मूर्तियों को बेचने के लिए अपने ठेले पर सजा देता और मूर्तियों के बिकने का इंतज़ार करने लगता। फिर जब कुछ समय के बाद मोहन की कुछ मूर्तियां बिक जाती तो मोहन बाकी मूर्तियों को लेकर वापस अपने घर की ओर जाने लगता और फिर मूर्तियों को बेचने पर जो मोहन को पैसे मिलते, उन्हीं पैसों से मोहन घर के खाने का राशन खरीदता और उसे लेकर वे अपने घर की ओर चला जाता। और फिर जब मोहन खाने का राशन लेकर घर पहुंचता तो उसके बाद उसकी पत्नी रेनू सभी के लिए भोजन बनाती और फिर पूरा परिवार भोजन करने के बाद सो जाता। फिर इसी तरह सब ठीक चल ही रहा था कि जब एक दिन मोहन मूर्तियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए जा रहा था, तभी अचानक मोहन की पत्नी रेनू मोहन के पास आई और फिर कहने लगी, अरे सुनिए जी, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, इसलिए शाम को घर वापस आती समय थोड़ा खाने का राशन और बेटी दिव्या के लिए कुछ खिलौने लेते आना, क्योंकि बेटी दिव्या कई दिनों से खिलौनों की जिद कर रही है। तभी पत्नी के इतना कहने के बाद ही मोहन उसकी पत्नी रेनू से कहने लगा, ठीक है भाग्यवान, शाम को घर आती समय थोड़ा खाने का राशन और बेटी के लिए कुछ खिलौने लेते आऊँगा। और फिर इतना कहने के बाद ही मोहन मूर्तियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला गया। फिर मोहन ने गांव के चौराहे पर पहुंचने के बाद हर रोज की तरह अपनी सभी मूर्तियों को अपने ठेले पर सजा दिया और फिर वे मूर्तियों के बिकने का इंतजार करने लगा। फिर मोहन को ऐसे ही कई घंटे बीत गए, पर आज तो सुबह से मोहन की एक भी मूर्ति नहीं बिकी थी। तभी यह सब देखकर मोहन बहुत ही दुखी हो गया और फिर वे दुखी होकर सोचने लगा, अरे आज तो सुबह से एक भी मूर्ति नहीं बिकी है और अब शाम होने में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। यदि शाम होने से पहले एक भी मूर्ति नहीं बिकी तो मैं अपने घर के खाने का राशन और बेटी के लिए खिलौने कैसे लेकर जाऊंगा। यही सोचकर मोहन बेहद परेशान होने लगा। फिर कुछ ही समय के बाद शाम हो चुकी थी, पर आज तो मोहन की एक भी मूर्ति नहीं बिकी थी। तभी यह सब देखकर मोहन सोचने लगा, अरे अब तो शाम हो चुकी है, यहाँ पर रुकने का अब कोई मतलब नहीं है, इसलिए सभी मूर्तियों को लेकर वापस अपने घर की ओर चला जाता हूँ। और यही सोचकर मोहन अपनी सभी मूर्तियों को लेकर वापस अपने घर की ओर चला गया। फिर जैसे ही मोहन घर पहुंचा तो उसकी पत्नी रेनू मोहन को उदास देखकर समझ गई कि लगता है आज शायद फिर से इनकी एक भी मूर्ति नहीं बिकी है। इसलिए यही सोचकर मोहन की पत्नी रेनू मोहन से कहने लगी कि आप चिंता न कीजिए, यदि आज कोई भी मूर्ति नहीं बिकी है तो कोई बात नहीं, आप देखना एक दिन हमारी सारी मूर्तियां बिक जाएगी और आप सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा। और फिर पत्नी के इतना कहने के बाद ही मोहन उसकी पत्नी से कहने लगा कि भाग्यवान, आज तो मैंने मूर्तियों को बेचने के लिए बहुत कोशिश की और काफ़ी देर तक भी रुका रहा, पर फिर भी आज एक भी मूर्ति नहीं बिकी और इसी कारण ना मैं बेटी दिव्या के लिए खिलौने ला सका और ना ही घर के खाने का राशन ला सका। लगता है आज हमें फिर से ऐसे ही भूखा सोना पड़ेगा। मैं कितना बदनसीब आदमी हूँ जो तुम्हें 2 टाइम का भोजन भी नहीं करा सकता और ना ही अपनी बेटी दिव्या के लिए अच्छे खिलौने और कपड़े ला सकता हूँ। और इतना कहने के बाद ही मोहन और भी ज़्यादा दुखी हो गया। और फिर मोहन की इस बात को सुनकर उसकी बेटी दिव्या मोहन से कहने लगी कि पिताजी ऐसा ना कहिए, हमारे लिए आपने वैसे भी बहुत कुछ किया है और कोई बात नहीं,
यदि आज हम खाना नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे, इसलिए पिताजी आप इतना परेशान मत होइए। और फिर इतना कहने के बाद ही मोहन की बेटी दिव्या कमरे में सोने के लिए चली गई। और फिर दिव्या के जाने के बाद ही उसके माता पिता भी अपने कमरे में जाकर सो गए। फिर जब अगले ही दिन मोहन हर रोज की तरह मूर्तियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए गया तो उस दिन भी मोहन की एक भी मूर्ति नहीं बिकी थी। जिसके बाद मोहन उस दिन भी ऐसे ही उदास होकर वापस अपने घर की ओर लौट गया। जिसके बाद मोहन की पत्नी रेनू ने देखा कि उसके पति का मूर्तियों का कामकाज कुछ सही नहीं चल रहा है। इसलिए यही सब देखकर एक दिन मोहन की पत्नी रेनू मोहन से कहने लगी, अरे सुनिए जी, आजकल आपका मूर्तियों का कामकाज कुछ सही नहीं चल रहा है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ही कुछ गांव के लोगों का घरों का काम चालू कर दूँ, ताकि हमें थोड़े बहुत पैसे तो मिल सके और उन पैसों से हमारे रोज का खर्च तो चल जाया करे। फिर पत्नी के इतना कहने के बाद ही मोहन उसकी पत्नी से कहने लगा, ठीक है भाग्यवान, जैसा तुम्हें सही लगे। और फिर मोहन के इतना कहने के बाद ही रेनू अगले ही दिन से गांव के लोगों के घरों का साफ सफाई का काम करने के लिए जाने लगी। जिसके बाद रेनू के काम करने से पूरे परिवार का एक समय के भोजन का बंदोबस्त हो जाया करता था। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत गए और फिर जब एक दिन मोहन की पत्नी रेनू गांव के लोगों का घरों का काम करने के लिए जा रही थी कि तभी अचानक रेनू की बेटी दिव्या रेनू के पास आई और फिर कहने लगी कि माँ, आज मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलती हूँ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मेरा घर पर अकेले मन नहीं लगता है। इसलिए माँ, क्या आज मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूँ? तभी बेटी दिव्या के इतना कहने के बाद ही रेनू दिव्या से कहने लगी, ठीक है बेटी, यदि तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो। और फिर इतना कहने के बाद ही दिव्या और रेनू लोगों के घरों का काम करने के लिए घर से निकल गए। और फिर कुछ समय के बाद ही रेनू और उसकी बेटी दिव्या गांव में रहने वाले एक सेठ के घर पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद रेनू ने सेठ के घर की साफ सफाई का काम चालू कर दिया। और फिर कुछ समय के बाद ही रेनू ने सेठ के घर की पूरी साफ सफाई कर दी थी। जिसके बाद रेनू और उसकी बेटी दिव्या वापस अपने घर की ओर लौट गए। फिर जब कुछ समय के बाद रेनू और दिव्या गांव के रास्ते से होते हुए वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी अचानक उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो कि आवाज़ लगाते जा रहा था, अरे गुल्लक ले लो, पैसे जमा करने की गुल्लक। तभी उस बूढ़े आदमी के पास इतनी सारी सुंदर गुल्लक देख दिव्या उसकी माँ रेनू से कहने लगी, माँ देखो कितनी सुंदर सुंदर गुल्लक है, मुझे भी एक गुल्लक दिला दो। तभी दिव्या के इतना कहने के बाद ही रेनू दिव्या से कहने लगी, अरे बेटी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि जो मैं तुझे गुल्लक दिला सकूं। यदि मेरे पास थोड़े बहुत भी पैसे होते तो मैं तुझे जरूर गुल्लक दिलाती। तभी रेनू की इस बात को सुनकर उसकी बेटी दिव्या बहुत ही उदास हो गई। जिसके बाद गुल्लक बेचने वाले बूढ़े आदमी ने जब उन माँ और बेटी की पूरी बात को सुना तो उस बूढ़े आदमी को उस बच्ची पर दया आ गई। इसलिए वह बूढ़ा आदमी दिव्या के पास आया और फिर कहने लगा कि बेटी, तुझे गुल्लक चाहिए था ना, ये ले गुल्लक, और मुझे इस गुल्लक के बदले में तुझसे कोई भी पैसे नहीं चाहिए। और इतना कहने के बाद ही उस बूढ़े आदमी ने दिव्या को एक गुल्लक दे दी। जिसके बाद यह सब देखकर दिव्या की माँ रेनू उस बूढ़े आदमी से कहने लगी कि बाबा, यह आप क्या कर रहे हैं? इन्हीं गुल्लक को बेचकर तो आप अपना गुजारा चलाते हैं, और यदि आप यह गुल्लक हमें ऐसे ही दे देंगे तो आपका गुजारा कैसे चलेगा? इसलिए बूढ़े बाबा, हमें ये गुल्लक नहीं चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस गुल्लक की वजह से आपको जरा सा भी नुकसान हो। इसलिए बूढ़े बाबा, यह गुल्लक आप आपके पास ही रख लीजिए। तभी रेनू के इतना कहने के बाद ही बूढ़ा आदमी कहने लगा, अरे बेटी, यदि गुल्लक के पैसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। और देखो, तुम्हारी बेटी गुल्लक मिलने के बाद कितनी खुश दिखाई दे रही है।
इसलिए इस गुल्लक को तुम अपने साथ ही लेकर चले जाओ। और इतना कहने के बाद ही वे बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। जिसके बाद रेनू और उसकी बेटी दिव्या उस गुल्लक को लेकर वापस अपने घर की ओर चले गए। और फिर घर पहुँचने के बाद दिव्या ने उस गुल्लक को अपने मंदिर में जाकर रख दिया। और फिर जब शाम को मोहन घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने उसे पूरी बात बताई। जिसके बाद मोहन उसकी बेटी दिव्या से कहने लगा, अरे मेरी प्यारी बेटी, तू इस गुल्लक को लेकर आ तो गई है, पर तू इस गुल्लक का क्या करेगी, क्योंकि इसमें तो पैसे डालना होता है और हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम इस गुल्लक में जमा करें। तभी मोहन के इतना कहने के बाद ही उसकी बेटी दिव्या उसके पिता मोहन से कहने लगी कि पिताजी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और बहुत सारे पैसे कमाऊंगी तो इस गुल्लक को मैं पूरा भर दूंगी। और फिर दिव्या के इतना कहने के बाद ही उसकी माँ रेनू दिव्या से कहने लगी, अरे हाँ मेरी प्यारी बेटी, तू देखना एक दिन ज़रूर बहुत सारे पैसे कमाएगी। और बेटी, ये सब बातें तो अब चलती रहेगी। चल अब जल्दी से मैं सबके लिए कुछ खाने को बनाकर लेकर आती हूँ, क्योंकि बहुत जोरों की भूख लगी है। और इतना कहने के बाद ही रेनू रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली गई। और फिर कुछ समय के बाद ही रेनू रसोई घर में से खाना बनाकर लेकर आई। और फिर पूरे परिवार के खाना खाने के बाद रेनू और मोहन अपने कमरे में जाकर सो गए। जिसके बाद दिव्या अकेले में उस गुल्लक से बात करने लगी कि काश इस गुल्लक में इतने सारे पैसे होते जिससे मैं अपने माता पिता को अच्छे अच्छे कपड़े दिला सकती और अच्छा भोजन करा सकती, और चंद पैसों के खातिर मेरी माँ को लोगों के घरों पे काम नहीं करना पड़ता। और फिर इतना कहने के बाद ही दिव्या अपने कमरे में जाकर सो गई। फिर अगले ही दिन जब दिव्या ने गुल्लक को खेलने के लिए उठाया तो उसने देखा कि गुल्लक में से छन छन की आवाज़ आ रही थी और गुल्लक में कई सारे पैसे थे। इसलिए दिव्या ने जल्दी से अपने माता पिता को बुलाया और उन्हें पूरी बात बताई। फिर दिव्या की इस बात को सुनकर उसके पिता मोहन दिव्या से कहने लगे कि बेटी, हो सकता है तूने इस गुल्लक को सही से देखा नहीं होगा, हो सकता है इसमें पहले से ही पैसे हो। फिर मोहन के इतना कहने के बाद ही उसकी पत्नी रेनू मोहन से कहने लगी कि मुझे लगता है हमारी बेटी शायद सही कह रही है, हो सकता है ये कोई जादुई गुल्लक हो, इसलिए हमें इस गुल्लक में देखना चाहिए कि इस गुल्लक में कितने पैसे हैं, हमें जरूर देखना चाहिए। फिर पत्नी के इतना कहने के बाद ही मोहन ने उस जादुई गुल्लक में कितने पैसे हैं यह देखने के लिए जैसे ही उस गुल्लक को औंधा किया, तभी अचानक उस गुल्लक में से पैसों की बारिश होने लगी और देखते ही देखते कई सारे नोटों का ढेर लग गया। और फिर यह सब देखकर मोहन और उसकी पत्नी रेनू और बेटी दिव्या यह सब देखते ही रह गए और वे सब खुशी से भर उठे और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक साधारण सी गुल्लक से इतने सारे पैसे निकल सकते हैं। तो इस तरह एक साधारण सी गुल्लक मिल जाने के कारण एक गरीब परिवार की पूरी जिंदगी बदल गई। और उस दिन के बाद से जादुई गुल्लक मिल जाने के कारण मोहन और उसके पूरे परिवार का गुजारा आराम से चलने लगा और कुछ ही दिनों के बाद मोहन गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया।